हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आज फिर से एक पिक ए कार्ड रीडिंग कर रही हूँ और जिसका थीम मैं बता देती हूँ आज। बहुत डिफरेंट है और बहुत अलग है यहाँ पर, जो कि मुझे इंट्यूशन से ही सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं, गाइडलाइंस मुझे मिलती है डेफिनेटली। और तो मेरा आज का रीडिंग का थीम मैं बता देती हूँ कि आपका दूसरा रूप क्या है, जिसे सिर्फ भगवान ही जानते हैं। ओके, देखो क्या होता है ना कि फ्रेंड्स के हम अंदर से क्या हैं, ओके, वो सिर्फ भगवान ही जानता है। कभी कभी हमें खुद को भी नहीं पता होता, हम खुद ही अपने ऊपर डाउट्स करने लगते हैं कि हमारे अंदर हम ऐसे क्यों हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा रूप क्या है। ओके, कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें आपकी सोल से कनेक्ट होती हैं। ओके, तो वहाँ पर भगवान सब जानता है, हर इंसान को जानता है। और वो देखो, ईश्वर जब किसी को एक, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की या बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर सभी बहुत स्पिरिचुअल हैं, भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान है यहाँ पर कोई लव रीडिंग नहीं होती है। यहाँ पर मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि सब आप अपने आप के बारे में, अपने आप को ग्रोथ करना चाहते हो, अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर रहे हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ यहाँ पर कर रहे हो आप सभी। ओके, तो कहते हैं ना कि जब हम जैसे होते हैं ऐसी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो वही सारी चीज़ें हैं आप सभी के लिए कि यहाँ पर देखो कुछ भी निकल के आ सकता है। ओके, हो सकता है क्योंकि आपका मैं यहाँ पर एक डबल फेस जो यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ, वो कुछ भी निकल सकता, जिसे भगवान जानते हैं। ठीक है, और कुछ भी निकल के आ सकता है यहाँ पर, तो उस चीज़ के लिए ओपन रहना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग थोड़ा सा मैं हो सकता है अलग चली जाए। ओके, तो यहाँ पर उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैंने पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, पाइल 1 है टीचर अवेकन्स, मैं आपको क्लोज से बता देती हूँ। मैरी मैगलिन, टीचर अवेकन्स, पाइल नंबर 1। अगर आप इससे कनेक्शन बना पा रहे हो तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हो। ठीक है, एंड सेकेंड पाइल है एक्सपीरियंस ग्रेस। ओके, ये सेकेंड पाइल है। अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रही है तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हो। दोनों में से एक चूज़ कर लो। नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हो। और प्लीज़ यहाँ पर अपनी अपनी सिचुएशन से रीडिंग को लेंगे तो बहुत अच्छे मैसेज आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, और गाइडलाइंस के रूप में आप पूरी रीडिंग भी यहाँ पर देख सकते हो। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो। और प्लीज़ मुझे पता है कि आप बहुत ध्यान से सुनते हो, रीडिंग्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, और जो भी गाइडलाइंस निकलती हैं तो उसको उस पे आप काम भी करते हो, वर्क भी करते हो यहाँ पर। ओके, तो प्लीज़ वो थंब का अभी दबा रहे हो, मुझे पता चल रहा है, तो वो प्लीज़ ऐसे ही प्रेस ही करना है उसको। ओके, तो मैं रीडिंग यहाँ पर आपकी स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 से। ओके, कि आपका दूसरा रूप क्या है, जिसे सिर्फ भगवान ही जानते हैं। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये टीचर अवेकन्स का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपका दूसरा रूप क्या है, सिर्फ भगवान ही जानते हैं। ओके, और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मैं आपके बारे में यही बताऊं कि अब भी आपके लिए ईश्वर सिर्फ आपके बारे में इतना जानते हैं, और वो ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसे शेयर करने के लिए आपको बोला जा रहा है, जिसे शेयर करना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, सिर्फ आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, और कुछ भी, क्योंकि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, बहुत आपको
ईश्वर सिर्फ इतना जानते हैं आपके बारे में। आपका दूसरा रूप ये है कि आप है ना एक बहुत सारी चीज़ें आपके पास पाइल नंबर 1 ऐसी हैं जिसे आप शायद नहीं जानते हो, जो कि मैं पहले भी बोली थी कि आपका दूसरा रूप क्या है सिर्फ वो भगवान जानते हैं यहाँ पर। तो पाइल नंबर 1, आपके पास बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं जिसे आपको जानना है और उसे समझना है। ओके, यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है, अपने आप को पीस में, शांति में रखने की ज़रूरत है, ताकि वो इम्पोर्टेंट चीज़ें, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स जो आपके पास हैं, वो आप उन सब चीज़ों को जान सको और समझ सको। ओके, यहाँ पर आप कुदरत के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, ब्रह्मांड के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। आप अपनी चीज़ों को, अगर आपने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर दबा रखा है, पॉइंट नंबर 1, अगर आप ओपन होते हो, खुलते हो, तो यकीन मानो आपकी आत्मा यहाँ पर खुश होती है, वो हैप्पी हो जाती है। कहते हैं ना कि जैसे एक फूल बंद रहता है, लेकिन जब वो खुलता है, ओपन होता है, तभी उसकी खूबसूरती बाहर निकल के आती है। ओके, तो आपके लिए यही है कि भगवान ये बताना चाहते हैं कि आपका दूसरा रूप आपने कहीं ना कहीं वो दबा हुआ है, आप अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप प्योर हो, स्पिरिचुअल हो, बहुत अंदर आपके अभी भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं जिसे आपको ओपन करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी आपको मैसेज यहाँ पर आपके लिए ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं जिसे आपको अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो गलत चीज़ों की इफ़ेक्ट में ना आओ आप, और अपने आप को यहाँ पर ओपन कर सको। ओके, ये आपका दूसरा रूप है जिसे भगवान जानते हैं, जिसे भगवान ये जानते हैं कि आप कौन हो, और वो आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ठीक है, उनको सब पता होता है कि कौन सी सोल कैसी है, किस सोल को किस पर्पस के लिए हमने भेजा है, उसे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर हो रही है। बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, ओके, तो वहाँ पर हमारे जो स्पिरिचुअल गिफ्ट होते हैं ना, वो दबे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज यही है कि आपका दूसरा रूप है लोगों को अवेयर करना, लोगों को, सोए हुए लोगों को उठाना, उनकी हेल्प करना, अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, चारों तरफ एक शुद्ध वातावरण की हवा, लहर, पॉजिटिविटी को उसको फ्लो करना चारों तरफ। ये आप भगवान की नज़र में आपका दूसरा रूप ऐसा है, और कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस दे रहे हैं आपके लिए कि आपको अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में डालने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द ना आने दें जिसका इफ़ेक्ट आपकी एनर्जी पर यहाँ पर आए। ओके, तो अपने आप को ओपन करो, प्रोटेक्ट करो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आपके अंदर दबी हुई हैं, उन्हें खुलने की ज़रूरत है, क्योंकि भगवान आपको जानते हैं कि आपका दूसरा रूप क्या है। ओके, एक आपकी अवेकनिंग की जा रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी जानना और समझना ज़रूरी है। ओके, तो ये इस कार्ड से मुझे मैसेज मिल रहे थे आपके लिए। तो अब मैं देखती हूँ कार्ड से कि आपका दूसरा रूप क्या है जिससे सिर्फ भगवान ही जानते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स। देखो, इस कार्ड से मुझे यहाँ पर यही मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर शायद आप नहीं जानते हो कि आपका दूसरा रूप क्या है, लेकिन भगवान यहाँ पर डेफिनेटली जानते हैं कि आप है ना, बहुत सारी चीज़ें जो कि ऐसी होती हैं जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ठीक है, वो एक आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है, कहीं ना कहीं वो आप उन सब चीज़ों से वंचित हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप जानते हुए भी, समझते हुए भी इग्नोर कर देते हो।
ओके, कहते हैं कि कभी-कभी हो सकता है कि 2 सिचुएशन आपके सामने आ जाती हैं, 2 चीज़ें आपके सामने आ जाए, 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से आप शायद कुछ चीज़ें आपकी तरफ आती हैं, लेकिन वो एक कन्फ्यूज़न आपके अंदर रहता है, एक दुविधा रहती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी आते-आते शायद वो आपके हाथ से चली जाती होंगी। ठीक है, कहीं न कहीं अपने आप से जगलिंग करना, अपने अपने ही उसमें डूबे रहना, क्योंकि यहाँ पर आप है ना, ये आपको जो कि मैंने इस कार्ड से भी बताया पाइल नंबर 1 कि आपको अपनी एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। ये एक शायद हो सकता है कि आपके थॉट्स हैं, आपके विचार हैं और आपकी चीज़ों को एक डिसीज़न नहीं ले पाना, एक कन्फ्यूज़न है जो आपको आगे बढ़ने से एक कहते हैं ना, हाँ, एक बाउंड्री क्लियर कर देना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आपकी नज़र आ रही हैं। और जब आप भगवान जानते हैं आपको कि आप कौन हो, अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हो, एक क्लाउडी एक वेदर जो होता है ना, जब वो खुद को ही अपने आप को एक कन्फ्यूज़न से क्लियर कर लोगे, डेफिनेटली आपको आप कौन हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ईश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं शायद आपके इर्द गिर्द जो आपको अपने बारे में नहीं जानने देती है और अपने बारे में नहीं समझने देती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद दिलाया जा रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो और आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। पेज ऑफ व्हील्स, यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा आपको बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना ज़्यादा आप पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलोगे, उतनी ज़्यादा आप कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए और एक रास्ता जो होता है ना क्लियर, वो क्लियरिटी यहाँ पर आपके अंदर नज़र आएगी, ठीक है। जिसकी वजह से आप काफ़ी मतलब एक आपके अंदर जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिस चीज़ को भगवान बताना चाहते हैं कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं, जो खासियत है भगवान ने जो दी है, आपका दूसरा रूप क्या है, आपको उन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, ठीक है। वो सब चीज़ें आपके हाथ में आएंगी डेफिनेटली, और फिर आप अगर आप वो समझ पाते हो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए, तब आप उन सब चीज़ों को उनके ऊपर काम कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, यहाँ पर लोगों को आपको अवेयर करना है, लोगों के अंदर जागरूकता एक लेके आनी है यहाँ पर, ठीक है। हो ये यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि आपको बहुत बड़े पैमाने पे कुछ चीज़ें करनी है। यहाँ पर देखो भगवान जानता है कि आप कौन हो, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि आपको बिल्कुल सब कुछ छोड़ छुड़ा के साधु महात्मा की स्टेज पर जाकर और आपको कुछ करने की ज़रूरत है, नहीं। यहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आप भगवान आपको क्या बोलता है, ईश्वर आपका क्या बोलता है, उस चीज़ को भी आप कर सकते हो कंप्लीट, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपकी, आप कन्फ्यूज़न में रहते हो शायद, जिसकी वजह से आती हुई चीज़ों को आप मिस कर जाते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपके पास भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, इस कन्फ्यूज़न से निकलो और उन सब चीज़ों को अचीव करो, और उन्हें जो आपके पास भगवान ईश्वर ने दे रखा है आपको, उसे शेयर करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रहोगे, जितना ज़्यादा आप मैच्योरिटी से काम लोगे, जितना ज़्यादा आप पीस और शांति में रहोगे, उतना आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ोगे, और डेफिनेटली आपको अपनी स्किल्स, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में यहाँ पर फिर आपको बताया जाएगा, जो कि भगवान जानता है आपका दूसरा रूप क्या है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आपकी सोल कुछ यहाँ पर करना चाहती है, जिसको आपको अपने आप को रोको मत, ठीक है। द मून, यहाँ पर डेफिनेटली आपकी सोल, ईश्वर आपका दूसरा रूप ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और बहुत जल्दी आप किसी भी चीज़ में कहते हैं ना अटके हुआ सा महसूस करना, फंसा हुआ सा शायद महसूस करना आप। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आपकी आती है तो आप कहीं ना कहीं उस भगवान से प्रेयर करते हो, उस भगवान को पुकारते हो कि जो मैं हूँ,
मुझे उस चीज़ को बाहर लाने की ज़रूरत है। शायद आप कहीं ना कहीं एक, मैं ज़्यादा बड़ा तो नहीं कहूँगी, लेकिन छोटी सी चीज़ों से की वजह से भी शायद आप अपने आप को जानते हो, कहीं ना कहीं जानते हो, समझते हो आप, लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं आ जाता है। और जो आपके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनको आप मिस कर जाते हो, उन्हें समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपको पीस और शांति, आपको ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग या अपने आप को ज़्यादा इतना भावनाओं में अपने आप को डुबोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप 3D में हो, ओके, तो इसके अनुसार भी आपको काम करने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा इमोशनली अपने आप को बहाओगे किसी भी चीज़ में तो उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर आना ही आना है, जो कि मैं इस कार्ड से बता रही थी आपको। आपको अपने आप को प्रोटेक्शन शील्ड में यहाँ पर डालने की ज़रूरत है। यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड से मीनिंग में यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा दिन में 3 या 4 टाइम आप सिर्फ भगवान से प्रेयर करें कि मुझे प्रोटेक्शन शील्ड में आपने डाल रखा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, मैं आपकी सुरक्षा तक घेरे में हूँ। सिर्फ ये इंटेंशन अपने परमात्मा से आपको बोलनी है और बस एक महसूस करना है उन सब चीज़ों को, ओके। तो यहाँ पर एक वो कहते हैं ना, ये सब चीज़ें फिर आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो उसका इफ़ेक्ट फिर हमारी एनर्जीज पे आ जाता है, ठीक है। तो वो फिर आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत है। आपका दूसरा रूप यही है कि आप शायद, भगवान जानता है, भगवान समझता है कि आप कौन हो, लेकिन आप मिस कर रहे हो, आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा थोड़े से मैच्योरिटी आपको लाने की ज़रूरत है यहाँ पर। और इमोशनली आप थोड़ा सा अपने आप को लो फील करते हो तो उससे थोड़ा सा ऊपर आने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न से आपको बाहर ला आने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि भगवान आपका, आप कौन हो, उन सब चीज़ों को आपसे आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। आप खुद एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से मीनिंग में यहाँ पर बता रही हूँ, जो खुद एक उसके अंदर परमात्मा का अंश होता है, ठीक है, जिसे खुद परमात्मा सिलेक्ट करता है कि हाँ आपको जाना है, अर्थ पर जाना है, पृथ्वी पर जाना है, और अपने आप को ओपन रखना है, ठीक है, और दूसरों को उस चीज़ के लिए हेल्प करनी है, दूसरों को यहाँ पर रास्ता दिखाना है। लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी मिस हो रही है, जिसे भगवान यहाँ पर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आपको, आपकी अवेकनिंग की जा रही है। तो उस कन्फ्यूज़न से, उस पीड़ा से, उस दर्द से आपको बाहर आने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ व्हील्स, डेफिनेटली यहाँ पर देखो, आप है ना, आपके अंदर ईश्वर जानते हैं आपका दूसरा रूप कि आप कितने मतलब एक ये लगा लो कि आपके अंदर में मैं हर चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। जितना कन्फ्यूज़न रहता है उतनी ही आपके अंदर पॉजिटिविटी भी रहती है, उतनी स्ट्रेंथ भी आपके अंदर रहती है, ओके। और उतना ही आप हर चीज़ों को हैंडल करना बहुत खूबसूरती से आप यहाँ पर जानते हो, ठीक है। आप शायद बहुत, कहते हैं ना, आगे का सोचना, लंबा सोचना, और शायद लंबी लंबी यहाँ पर प्लानिंग करना, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो अपने कैरियर पे, और बहुत सारी चीज़ों को पाना चाहते हो, ठीक है। तो ईश्वर आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीस में रहो, शांति में रहो। मैंने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ यहाँ पर दे रखा है। अगर आप उन सब चीज़ों को जान लेते हो, समझ लेते हो, तो डेफिनेटली आप वो हर चीज़ के हकदार होते हो जिसे आप चाहते हो, ठीक है। आप किससे क्या मांग रहे हो, मैंने ऑलरेडी आपको सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ आपको करना क्या है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। ईश्वर जानते हैं कि आप कौन हो, ठीक है। यहाँ पर मैं दूसरे कार्ड्स लेती हूँ। आपका दूसरा रूप, बहुत आप प्योर हो अंदर से, ठीक है। एक आपके अंदर एक नेगेटिविटी आपके माइंड की है, पाइल 1, ओके। पाइल नेगेटिविटी एक दुविधा की है आपकी,
ओके। लेकिन आपकी सोल बहुत कुछ यहाँ पर करना जानती है, जो कि परमात्मा जानता है। आपका दूसरा रूप यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को ओपन यहाँ पर करने की ज़रूरत है। खिलने दो अपने आप को, बाहर आने दो अपने आप को, ठीक है। और वो कब होगा? जब आप क्लियर हो जाओगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, दुविधा से बाहर निकलो, जो कि एक डिसीज़न लेने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। एक इमोशनल आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें शायद पास्ट की हैं, शायद अभी भी, ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन है कुछ कुछ अभी चीज़ें जिसे आपको रिलीज़ यहाँ पर करने की ज़रूरत है। और वो रिलीज़ तभी हो सकती हैं कि जब आप भगवान से प्रेयर करोगे, जब भगवान से प्रार्थना करोगे, ओके, कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो और मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ाओ, ओके। तो यहाँ पर मैं अब आपके लिए लेती हूँ चक्रास से कि आपका दूसरा रूप क्या है। ईश्वर जानते हैं। ईश्वर आपको, देखो, वो हम सबको जानते हैं। आपके अंदर क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता होता, लेकिन वो सब जानते हैं। और वो पाइल 1 ईश्वर, यही उनका, एंजल्स का, फरिश्तों का यही काम होता है कि जो हम भटके हुए रहते, हमें पता नहीं होता है, उन्हें रास्ता दिखाना, ठीक है, रास्ते पर लेके आना। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप कौन हो, आप भटके हुए हो थोड़ा सा, तो सही रास्ते पर आओ। बहुत कुछ सारी चीज़ें हैं आपके अंदर जो अभी भी आपको शायद समझ में नहीं आ रही हैं, और उनके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। प्रेयर, पेशेंस। यहाँ पर देखो, आपका दूसरा रूप यही है कि मैंने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है। एक कहते हैं ना कि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, और आपकी प्रेयर, अगर आप पाइल 1, अगर आप भगवान से पूरी शिद्दत से और लगन से आप भगवान से कुछ भी मांगते हो, तो डेफिनेटली वो ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो आपको जानता है कि आप कौन हो, ठीक है। आपका दूसरा रूप क्या है? आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, जिसे जानने की ज़रूरत है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, बहुत ज़्यादा सच्चाई है। शायद आप भी उन सब चीज़ों को नहीं जानते हो। तो अगर आपको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेयर करना है और करने की ज़रूरत है, ताकि आप दुविधा से बाहर निकलो, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली आप अपने शब्दों पर, मैं एक बात बताऊं, पाइल नंबर 1, आप शायद बोलते बहुत अच्छा होगे, उसका इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर बहुत अच्छे से जाता होगा। यहाँ पर लोग कहीं ना कहीं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते होंगे और समझते होंगे। यहाँ पर आपके अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स की जो मैं बातें कर रही थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसे शेयर करने की ज़रूरत है। आप लोगों को बहुत, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, आप एक हीलर हो, जिसे सिर्फ ईश्वर जानता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लोगों को हीलिंग देते हो, अवेयरनेस के लिए उनको शब्दों से एक गाइडलाइंस देते हो, शब्दों के थ्रू आप लोगों को सही रास्ता दिखाना, और उसके लिए एंजल्स, ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा बहुत एक्टिव है। यहाँ पर बोलते बहुत अच्छे होगे। एक लोगों के ऊपर आपके शब्दों की शायद छाप छोड़ जाना, और बहुत सारी चीज़ें जो भी आप बोलते, शायद शॉर्ट में बोलते होगे, लेकिन उसका मीनिंग बहुत बड़ा होता होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, ठीक है, जिसे कुदरत जानता है, जिसे भगवान जानता है, और इन्हीं सब चीज़ों को आपको शेयर करने की ज़रूरत है कि आप शब्दों के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हो। डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए ईश्वर आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि शायद आप कौन हो, आपका दूसरा रूप क्या है, आपको नहीं पता है। आप बहुत ज़्यादा एक किसी चीज़ में अपने आप को बाहर तो निकाला है पाइल 1 आपने, और बहुत अच्छी तरीके से आप अपने आप को बाहर निकाल के लाए हो। कहते हैं ना कि जब तक हमको किसी चीज़ के अंदर डाला नहीं जाता, जब तक हम किसी चीज़ के अंदर जाते नहीं हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन को हम समझते नहीं हैं। कहते हैं ना कि आप बीती बहुत सारी चीज़ों को आपने
सिचुएशन के अनुसार भाप जाना, ठीक है। आप बहुत एक्सपीरियंस लिए हुए हो अपनी लाइफ से, अपनी चीज़ों के थ्रू, और बहुत कुछ चीज़ों के ऊपर वर्क किया है आपने यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं कि आप कौन हो, आपका दूसरा रूप क्या है, उस चीज़ को इग्नोर मत करो। आप बहुत पावरफुल सोल हो, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो आप, ठीक है। उस चीज़ को इग्नोर मत करो, इमोशनल हर्ट मत हो, ओके। बहुत सारी चीज़ों को आपने कंप्लीट किया है, फिर लास्ट में क्यों अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए इतना रुके हुए सा महसूस कर रहे हो आप, ठीक है। बस ये प्रेयर जो आप कर रहे हो उसी से आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आएंगी। डेस्टिनी, जो कि मैं इस कार्ड से आपको बता ही रही थी कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पॉजिटिविटी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है पाइल 1 कि आपको एक ऐसी चीज़ों की तरफ लेके जाना, और जब मैं जो बता रही हूँ कि आपको अपनी सिर्फ एनर्जी पर ध्यान देना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। इतना भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए लिखा गया है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, ओके। घर में हो सकता है अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, तो अगर आपको चीज़ें समझ हैं तो उस बड़े बुजुर्ग की क्या आप हेल्प ले सकते हो, सहायता ले सकते हो। डेफिनेटली आप उस कन्फ्यूज़न से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो और सिर्फ अपने आप को बैलेंस रखो, ठीक है। आप जो ईश्वर जानता है, धीरे धीरे आप भी उस चीज़ को जान जाओगे, ओके। यहाँ पर मैं बताती हूँ, आपका बहुत फेयर कलर हो सकता है, और एग शेप में आपका फेस हो सकता है, ठीक है। रेड कलर आपका फेवरेट हो सकता है, रोज़ आपका फ्लावर फेवरेट हो सकता है यहाँ पर, ओके। Just please guide me, just please guide me, just please guide me, just please guide me, just please guide me। का दूसरा रूप क्या है, ओके। आपका दूसरा रूप क्या है जिसे सिर्फ ईश्वर ही जानता। आप देख रहे हो कार्ड्स, द सन, द वर्ल्ड, ओके। ये आपका दूसरा रूप है, जो कि मैं आपको बता ही रही थी अभी पाइल नंबर 1 कि आपकी है ना अवेकनिंग की जा रही है या हो चुकी है आपकी बहुत ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो। अवेकनिंग मतलब होना, एक अवेकनिंग का मीनिंग किसी दिन मैं एक वीडियोस बना दूंगी उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से, ठीक है। अवेकनिंग का मतलब अपने आप को कैसे हम फ्रेश होते हैं, ओके, और जब हम बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं, तो अपने आप को कितना तरोताज़ा फील करते हैं। ये तो हो गई जस्ट ऐसी मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपके लिए। लेकिन जब हम पुरानी चीज़ों को रिलीज़ कर देते हैं, हमारा मन धुल जाता है, हमारे चक्रास धुल जाते हैं, अवेकनिंग की जाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बहुत नई नई पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो। तो आपके लिए साथ ये होना आपके साथ बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो आपका दूसरा रूप क्या है, आप बहुत पॉजिटिव हो, ओके। आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक बहुत कुछ बड़ा करना है। द वर्ल्ड मतलब आपकी एक अवेकनिंग हुई है और आपको एक नई चीज़ों की तरफ यहाँ पर ले जाया जा रहा है। सिर्फ आप जानते हो, आपका दूसरा रूप भगवान जानते हैं, जिसे वो बहुत आपको हेल्प कर रहे हैं कि आप भी उन सब चीज़ों को जानो, आप भी उन सब चीज़ों को समझो यहाँ पर, ठीक है। कि आपको वो छोटी छोटी चीज़ों में, उस दुविधा में, उस लोगों की बातों से हर्ट होके, परेशान होके अपने आप को गिव अप कर देना और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर देना, वो नहीं है, ओके। यहाँ पर आपके ईश्वर आपको जानते हैं कि आप कौन हो, अंदर से कौन हो, ठीक है। तो उसको बाहर लाना वो उनका काम था, और वो बहुत खूबसूरती के साथ उन सब चीज़ों को यहाँ पर कर रहे हैं आपके लिए,
ठीक है। तो यहाँ पर मैं पाइल 1 आपके लिए यही कहूँगी कि आप भी अपने आप को जानो और समझो कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं जिन्हें आप शायद मिस कर रहे हो। और अगर आप दुविधा में हो, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, हो तो प्रेयर करो, प्रार्थना करो। क्योंकि आप, अगर मैं एक बात बता दूं पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ भी मांगते, माय गॉड कृष्णा डिवोशन में मैं मतलब इतनी देर से मैं यही बोल रही हूँ, बहुत स्पिरिचुअल हो, आपकी अवेकनिंग की गई है। ओके, बहुत भक्ति है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखो, एक कहते हैं ना कि जब हम आपके लिए बहुत डिवाइन फेमिना एनर्जी, मतलब एक ईश्वर का बच्चा जिसे ईश्वर खुद चुनता है कुछ करना है, आगे की तरफ यहाँ पर आपको बढ़ना है। ओके, आपको बोला यही जा रहा है कि ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडलाइंस। ठीक है, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, यू आर लव्ड अनकंडीशनल। देखिए यहाँ पर डिवाइन फेमिना एनर्जी जो कि प्यार से भरी होती है, जो कि कुदरत की चीज़ों से भरी हुई होती है, कुदरत के टच में होती है, मैं क्या बोलूँ अब। और सिर्फ आपके लिए ईश्वर आपका दूसरा रूप क्या है उसको यहाँ पर बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं आपको, कि आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है। ठीक है, तो उस पर ट्रस्ट करो। और जो भी आध्यात्मिक चीज़ों के, अगर आप रास्ते पर हो, ठीक है, आध्यात्मिक यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है या होने वाली है आपकी, तो वहाँ के लिए जो भी आपको गाइडलाइंस मिलती है, जो भी आपको रास्ता दिखाया जाता है, जो भी संकेत, जो भी मैसेज आपको मिलते हैं, उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, उसको फील करने की ज़रूरत है। और आपको उन सब चीज़ों को जितना महसूस करोगे, जितना आप उनको कमिटमेंट दोगे, उतना आपके अंदर आपकी एनर्जी जो है ये बैलेंस होती चली जाएगी। और आप यहाँ पर, कृष्णा जी आपको यहाँ पर एक मैसेज आपके लिए यहाँ पर यही देना चाहते हैं कि वो आपको बहुत अनकंडीशनल लव करते हैं। कोई मुझे यहाँ पर कृष्ण भगवान का बहुत बड़ा भक्त नज़र आ रहा है, भक्ति करता है, भावना करता है, और आप भी खुद कृष्णा जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कि मेरा रीडिंग का थीम था आज, कि आपका दूसरा रूप क्या है जिसे सिर्फ भगवान जानते हैं। तो ये भगवान जानते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिना एनर्जी हो, आपका दूसरा रूप, आपको कुछ बड़ा करना है, लेकिन अपने आप को बैलेंस करो। यहाँ पर थोड़ा सा और भगवान से प्रेयर करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। डेस्टिनी में बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी जिसे रिसीव करना है, अचीव करना है यहाँ पर। ठीक है, इमोशनली उसमें भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। आप वाटर साइन भी हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपके अंदर जो देखो डिवाइन फेमिना एनर्जी हो आप, तो ऑब्वियसली आप वाटर साइन ही होगे। भावनाओं से प्रेम आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरा हुआ होगा, हर चीज़ में आपको शायद प्रेम नज़र आता होगा, कुदरत के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर 1 कार्ड्स और लेना चाहूँगी आपके लिए। जस्ट थैंक यू सो मच। आपका दूसरा रूप क्या है जिसे सिर्फ भगवान जानता है? आपका दूसरा रूप क्या है जिसे सिर्फ भगवान जानता है? जस्ट प्लीज गाइड मी। दूसरा रूप क्या है? थैंक यू। सब यहाँ पर देखो अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज लेंगे। ओके, फॉग, शेडो वर्क एंड डिजिटल। ओह माय गॉड। यहाँ पर ये कार्ड्स आपके लिए यही बता रहे हैं कि थोड़ा सा, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए, एक आपके अंदर थोड़ी सी चंचलता है और थोड़ा सा कहते हैं ना भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है आपकी, शायद थक जल्दी जाते हो, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा रेस्ट लेने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने आप को रिचार्ज यहाँ पर करने की ज़रूरत है। ठीक है, रेस्ट लो
और रिचार्ज हो जाओ। और रिचार्ज आप कैसे हो सकते हो वो आप जानते हो, ठीक है। और आपको थोड़ा सा देखो, यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि इमोशनली दुविधा से यानी कि शेडो वर्क, आपको अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना यानी कि आप ये लगा लीजिए कि जितना आप अपने अंदर झांकोगे, जितना आप अपनी सोल को फॉलो करोगे, इंट्यूशन को फॉलो करोगे, मेडिटेशन, ध्यान, योगा करोगे, उतना आप अपने आप को जानोगे। शेडो वर्क मतलब अपने ऊपर काम करना, अपने अंदर झांकना, ठीक है। अपनी गलतियों को महसूस करना और अपने आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो उनको ध्यान से देखना। तो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग ये थी कि आपका दूसरा रूप क्या है जिसे सिर्फ भगवान जानते हैं। बहुत डिटेल में चीज़ें निकल के आई हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी एक्सपीरियंस ग्रेस का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। वो थंब होता है ना उसको प्रेस करना है, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, ओके। सब्सक्राइब तो आपने किए ही रखा होगा। और हाँ, मैं आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो लाइव आना के आऊँ तो मुझे उस चीज़ के लिए थोड़ा सा कमेंट्स में बता दीजिएगा, ओके। और पाइल 1 बहुत मतलब एक ब्यूटीफुल रीडिंग्स निकली है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ अब आपके लिए कि यहाँ पर पाइल 2 कहीं ना कहीं पाइल 2 आपने शायद अपने ऊपर बहुत कहते हैं ना, अपने आप को तराशा है, ठीक है। अपने आप को किसी चीज़ के लिए रेडी किया है, कहते हैं ना बस अब ऑल ओवर मेकअप, फुल मेकअप अब मैं बहुत मतलब सॉरी, हाँ। एक शेडो वर्क मतलब आपकी भगवान जानता है, ओके, कि आपका दूसरा रूप क्या है। कहीं ना कहीं आप पास्ट में पाइल 2 आपने शायद अपने आप को पहचाना ही नहीं था कि एक्चुअल में हो कौन, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब धक्का लगता है तो वो धक्का लगा है आपको और बहुत तगड़ा लगा है आपको धक्का, और जिसकी वजह से आप यानी कि फिर आपने ये सब किया है, ओके। लिटरली आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया है। कहते हैं ना अपने ऊपर समय लगाना, अपनी चीज़ों के ऊपर टाइम लगाना, सेल्फ लव करना, शेडो वर्क करना। कहीं ना कहीं आपने मतलब ये लगा लो कि ऊपर से नीचे तक अपने आप को रेडी करना, और वो किस तरीके से करना, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ऊपर से नीचे तक का मीनिंग मैं यहाँ बता रही हूँ आपके स्पिरिचुअल, जो कि मेरी रीडिंग का थीम भी यही है कि आपका दूसरा रूप क्या है जिसे सिर्फ ईश्वर जानते हैं। आपका दूसरा रूप पाइल 2 ईश्वर जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और शायद कहीं ना कहीं आप भी जानते हो। आपको पता था शायद कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को आपने अपनी ही सूझबूझ, अपनी बुद्धि, बहुत नॉलेज है पाइल 2 आपके अंदर, बहुत विजडम है, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, क्योंकि आपने अर्जित किया है। आपने एक वो भंडारा आपने खुद ने भरा है अपनी मेहनत से, अपनी चीज़ों से, ठीक है। तो वो जो चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है ये आपको देखो स्पिरिचुअल गिफ्ट तो है ही आपके पास। आप बहुत सारी चीज़ों को समझ गए हो पाइल 2 यहाँ पर, ओके। तो जिन जिन चीज़ों को आप समझ गए हो, जानते हो, या तो आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है आपके अंदर, और आप तो अपने आप को रेडी करा है अपने तरीके से, आप पूरे रेडी हो, ओके। लेकिन यहाँ पर एंजल्स, ईश्वर आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपका दूसरा रूप यही है कि आपके पास जो है, चाहे ज्ञान है, चाहे नॉलेज है, चाहे आपके अंदर जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, उसे शेयर करने की यहाँ पर ज़रूरत है।
आपको लोगों को प्रेरणा देने की ज़रूरत है। और जब आप यकीन मानिए पाइल 2, जब आपके अंदर आपके पास जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, जो भी भगवान ने आपको, जो कहते हैं ना, देखो बुद्धि, ज्ञान, दिमाग, दिल, ये सब कहाँ से आता है? सब वो ईश्वर का दिया हुआ ही है। आपके पास बहुत प्यारा सुंदर सा दिल है। ओके, बहुत यस, आपके पास है ना, आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि एक इंस्पिरेशंस और लव की लहर, एक कहते हैं ना, एक बहुत स्पीड से यूनिवर्स आपकी तरफ एक फ्लो कर रहा है, वेव्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो उन्हें आपको महसूस करने की ज़रूरत है। अगर जितना आप लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करोगे और जितना प्रेरित करोगे, उतना प्यार बदले में रिटर्न में आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये है आपका असली रूप जो भगवान जानते हैं। और मुझे बहुत मतलब इस कार्ड से कि हाँ, आपने है ना एक पूर्ण अपने आप को, जिस तरीके से मैं यहाँ पर इनर चीज़ों की बात कर रही हूँ। ओके, अंदर से अपने आप को, चाहे आपकी सोल है, चाहे आपका दिमाग है, चाहे मन है आपका, आपके, मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट से आपके अंदर, मुझे नहीं लगता है कि किसी के लिए आपके दिल में कोई कड़वाहट है, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी के लिए कुछ करने से पीछे हटते हो। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्ड्स में यहाँ पर है। ओके, 6 ऑफ व्हील्स, माय गॉड, एंड 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर देखो 6 ऑफ व्हील्स, मतलब यहाँ पर आपने, भगवान जानता है कि आपका दूसरा रूप क्या है। बहुत ज़्यादा आप गिवर नेचर है आपका, बहुत जल्दी आप लोगों को देने में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, क्योंकि यहाँ पर है कि शेयर द गिफ्ट्स आप करते हो, उन सब चीज़ों को शेयर करते हो। ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा बदले में आपको शायद आप पाइल 2, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार मतलब मैं वो प्यार नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मेरी रीडिंग में वो कहीं नहीं होती वो सारी चीज़ें। मैं प्यार वो बोल रही हूँ जो आपको अंदर तक हील कर देता है। आपको जो एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने है ना वो काम किया है अपने ऊपर, अपने आप को बहुत हील किया है। लिटरली आपने है ना, धक्का जो मैं बोल रही थी वो धक्का लगा है। आप इमोशनली बहुत टूटे हो, बिखरे हो। ठीक है, लेकिन अपने आप को रेडी भी किया है आपने। ठीक है, बैलेंस कर लिया उस सिचुएशन से आपने। और वो बैलेंस पता है कैसे हुआ है? क्योंकि आपने, आपके पास जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उसको शायद आपको शेयर आपने किया है, और बदले में जो चीज़ें आपको रिटर्न में मिली है ना, जिस चीज़ के लिए आप एक कहते थे ना, मुझे चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो प्यार आपको यहाँ पर दिया गया है। बैलेंस हुई है सारी चीज़ें, क्योंकि मैं यहाँ पर बोल रही थी आपके लिए, जो कि मैं बोलती हूँ 1 कार्ड से, मुझे सब कुछ मैं बता चुकी हूँ इस कार्ड से आपको। ओके, यहाँ पर आपके पास एक कहते हैं ना भंडारा, जो कि मैं इस चीज़ को बोल रही थी आपको, यहाँ पर आपको शेयर करने की ज़रूरत है, ताकि आप और उस सिचुएशन से बाहर आ सको। ये आपकी हीलिंग है। जितना आप शेयर करोगे, साइकिल को घुमाओगे, जितना आप दो, कहते हैं ना साइकिल का घूमना बहुत ज़रूरी है। देना और लेना, इसको बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही सारी चीज़ें आपको बैलेंस कर रही है यहाँ पर। ठीक है, और आपको बोला भी यही जा रहा है, इस कार्ड से यही बोला जा रहा है जो मैं बता रही थी। ये दोनों कार्ड्स वही निकले हैं आपके, कि आप जितना शेयर करोगे अपनी चीज़ों को, उतना आप अपने आप को हील समझोगे, उतनी आपको हीलिंग मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, माय गॉड, यहाँ पर देखो, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा तगड़ा धक्का लगा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, और यही इसी की वजह से आप अपने आप को, कहते हैं ना, फिर से प्रूफ करना
अपने आप को प्रूफ करना, अपने आप को रेडी करना और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर लेके आना। हाय मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब ये तो सब कुछ, ये क्या हो गया, क्या सोचा था और क्या करने जा रहे थे और क्या हो गया यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपके ईश्वर अभी आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपने बहुत अच्छे से इस सिचुएशन को फेस किया है, इस सिचुएशन से आप निकले हो। मैंने तुम्हें जो जो यहाँ पर दिया है, तुमने उस चीज़ को समझा और अपने आप को रेडी किया है यहाँ पर। ठीक है, आपका दूसरा रूप मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि आप है ना, आपको टू वेंट्स, डेफिनेटली आप है ना किसी चीज़ से तो बहुत बाहर निकल के आए हो। ठीक है, बाहर निकल चुके हो आप, क्योंकि आपने ईश्वर का जो प्यार होता है, ईश्वर का जो एक महसूस कर पाते हैं, हम चीज़ों को ले पाते हैं, जब हम समझ लेते हैं तो डेफिनेटली हम अपने आप को फिर से तरोताज़ा फील करते हैं, फिर से पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, फिर से हम एक सूर्य प्रकाश की तरफ अंधेरे से एक वापस उस एनर्जी में जाते हैं जहाँ से हम अपने आप को समझ लेते हैं कि हम कौन हैं। ठीक है, और इसी सिचुएशन से आपने अपने आप को तैयार किया, इसी सिचुएशन के ज़रिए से आपको आपकी चीज़ों का पता चला कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं। आप अपने आप को शायद बहुत वीक समझ रहे थे, बहुत द हैंगमैन, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो मैं यहाँ पर बोल ही रही हूँ बार बार के बहुत ज़्यादा तगड़ा धक्का, पास्ट में कन्फ्यूज़न, इमोशनली हर्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर से अपने आप को रेडी करना, सब कुछ करना यहाँ पर, और फिर अपने आप को बैलेंस कर लेना। तो एक ईश्वर आपको जानते हैं, आपका दूसरा रूप क्या है। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका दूसरा रूप ईश्वर को पता है कि आपके अंदर एक आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप कहते हैं ना अपने आप को मिसगाइड करना और आपकी अपनी एनर्जी को दूसरी दिशा में लेकर जाना। ठीक है, जहाँ कोई मतलब नहीं होता है, जहाँ पर आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है, जहाँ पर आप मेंटली डिस्टर्ब हो और इमोशनली हर्ट हो, ठीक है, पूरे लटके पड़े हुए हो, तो यहाँ पर ईश्वर ने कहते हैं ना कि वो जानता है कि आप कौन हो। तो उस सिचुएशन से आप बहुत खूबसूरती से अपने आप को बाहर लेकर आए हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको हीलिंग यहाँ पर क्योंकि आपने ईश्वर को बहुत ज़्यादा शायद धन्यवाद दिया है, बहुत ज़्यादा प्रेयर की है, प्रार्थना की है। द वर्ल्ड का कार्ड तो यहाँ पर देखो पाइल 2 आना ही था, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यही होता है कि मतलब एक जब हम कहते हैं ना अपने ऊपर काम कर लेते हैं, जब हम अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं रखते हैं, तो आपका दूसरा रूप यही है कि आपने है ना अपने आप को हमेशा आगे की तरफ फोकस रखना, अपने आप को वापस से एक कहते हैं ना साइकिल, मुझे नहीं लगता है कि आपने कभी अपनी रुकने दी है, उसको चला के रखना। ठीक है, यहाँ पर आप समझे हो कि मेरे अंदर क्या चीज़ें हैं, मैं इस सिचुएशन में नहीं रह सकता हूँ, मुझे बाहर निकलना है, मुझे अपना कुछ बदलना है, मुझे ये वक्त है ना, ये वक्त हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं रहेगा। इस वक्त को एक कहते हैं ना वक्त भी बदलता है, कहीं ना कहीं एक ज्ञान, एक बुद्धि से आपने अपनी चीज़ों को बहुत पलटा है। तो ईश्वर आपका दूसरा रूप यही है कि आपको जानते हैं कि आप क्या कर सकते हो। आपके अंदर पाइल 2, आपके अंदर ऐसी इनर स्ट्रेंथ है कि अगर आप खंडर को भी महल बना सकते हो। एक टाइम पे शायद हुआ भी होगा आपके साथ ऐसा कि आपका सब कुछ टूटा है, फूटा है, लेकिन फिर भी आपने उसी जगह पर उसी खूबसूरती के साथ फिर से एक महल भी खड़ा किया है। मैं ज़रूरी नहीं है कि उसको सही में आप करो, लेकिन हाँ इमोशनली हर्ट हो, फिर से आपने अपने आप को खड़ा किया है, फिर से अपने आप को चलाया है,
आपने अपना दिल काम में लगाया है, अपने आप को बैलेंस किया है, जैसे हो उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन से निकाल कर अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लाए हो। उल्टे लटके हुए थे, जो कि मैं बोल रही हूँ आपको पाइल 2 के उल्टे लटके हुए थे, तो आपका ईश्वर जानता है कि आप हमेशा इस सिचुएशन में नहीं रहोगे, अपने आप को सीधा भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो एक बहुत ज़बरदस्त है। आपने अपने दिमाग, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया है यहाँ पर। ठीक है, जजमेंट, द वर्ल्ड एंड जजमेंट, डेफिनेटली आपको एक कहते हैं ना कि आपका ईश्वर आपको जानता है कि आप इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान और इतनी पावर्स हैं आपके अंदर कि आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि समय की मार आप पर नहीं पड़ी है, समय की मार देखो सब पर होती है। ओके, लेकिन कहते हैं ना कि जब वो समय के अनुसार वो घाव भी भर जाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमारे साथ न्याय होता है, जस्टिस होता है। डेफिनेटली वो एक आपकी प्रार्थना और ईश्वर ने सुनी, एंजल्स ने सुनी, और आपकी इनर स्ट्रेंथ का आपको पता चला कि क्या है, कैसे है चीज़ें। आपका ईश्वर वो जानते हैं कि आपका दूसरा रूप क्या है। आपका दूसरा रूप एक ज़बरदस्त, एक इनर स्ट्रेंथ, ओके, और एक बहुत ज़्यादा नॉलेज, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, और कि कैसे अपने आप को बाहर निकाल के आना है, कैसे हम उल्टे हैं, कैसे हमें सीधा करना है, कैसे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो हमें कैसे उस चीज़ से निकलना है, हमारा वक्त ख़राब है तो हमारे अपने वक्त को कैसे सही करना है। ठीक है, ये सब जानता है कुदरती, ये आपका दूसरा रूप है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा किसी पर्सन ने शायद जो पास्ट में आपसे गया था और जिसकी वजह से आप शायद हर्ट थे, परेशान थे, तो वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी इफ़ेक्ट हुई आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपने कहते हैं ना हीलिंग यहाँ पर की, काम अपने आप पर किया और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर कंप्लीट किया। इम्पेस, बिल्कुल एक कार्ड को तो आना ही था, बंधक, रुकावट। ओके, ये सिचुएशन से आप बाहर, या कहते हैं ना आपने जो चीज़ें रोक रही थी, आपके अंदर इतनी इनर स्ट्रेंथ है कि ईश्वर जानता है आपका दूसरा रूप कि आप कौन हो। जो आपको रोकेगा ना, आप उसको बहुत खूबसूरती के साथ अपने तरीके से, अपनी नॉलेज, अपने दमखम पे आप उसको भी हटा सकते हो। आइसोलेशन, बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन में थे, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर रखा था, मेंटली भी और इमोशनली भी। यहाँ पर जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, ठीक है, एंड रिकवरिंग। फिर आपने कहते ना कि जब हम अपनी बुद्धि, ज्ञान, आपका ईश्वर जानता है कि आपका दूसरा रूप क्या है। आप इस सिचुएशन में हमेशा वो जानता है ईश्वर कि आप रह ही नहीं सकते इस सिचुएशन में, कि आप वो उसको पता है सब कि कौन इंसान कहाँ तक क्या मैनेज कर सकता है। आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया है, एक वक्त को बदला है। यहाँ पर रिकवरिंग, बहुत ज़्यादा आपकी रिकवरिंग हुई है आपकी हर चीज़ में। यहाँ पर अबंडेंस, यहाँ पर देखो बिल्कुल आपको ईश्वर जानता है कि आप खुद ही, जो कि मैं इस कार्ड से बोल रही थी, कि खुद ही आप अपनी चीज़ों को बहुत खूबसूरती के साथ हैंडल करना जानते हो। उसने हेल्प करी है, मैनेज किया है, स्ट्रेंथ दी है, लेकिन चले तो आप हो ना। वो टूटे बिखरे थे, लेकिन आपने वो समय को रुकने नहीं दिया। पाइल 2, वो समय का पहिया हमेशा घुमा के रखा आपने यहाँ पर। ठीक है, 1 कार्ड छोड़ लूँगी मैं। बिल्कुल यहाँ पर देखो आपका जो अब बहुत ज़्यादा आप जो थ्रोट चक्रा आपकी चीज़ों को रोकने में, करने में बहुत ऐसा था कि हाँ मुझे इन सब चीज़ों से काम करने की ज़रूरत है, या
अपनी फीलिंग को या अपनी चीज़ों को बता नहीं पाते थे, अपने प्यार को, अपनी भावनाओं को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद ब्लॉक था आपका। लेकिन यहाँ पर आपने कहते ना फिर से तरोताज़ा रेडी, एकदम फुल्ली रेडी हो आप। ठीक है, यहाँ पर डोर टू वैल्यू, ये कार्ड्स बहुत आते हैं पाइल 2। डेफिनेटली यहाँ पर अपने आप को अब रेडी हो। आपका ईश्वर जानता है कि आपका दूसरा रूप क्या है। आपके अंदर बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिविटी है। आप कुछ भी यहाँ पर कर सकते हो अगर आप अपने आप को जानते हो तो। बिल्कुल आप अगर ऐसे ही इसी तरीके से अपने आप को मैनेज करते हुए आगे की तरफ एक्शन लेते हो, बढ़ते हो, तो ये टाइम दूर नहीं कि जब आपके लिए कोई चीज़ें, कोई गेट आपके लिए खुलेगा और आप खुद ही खोलोगे इस गेट को, क्योंकि बहुत रफ्तार है आपके अंदर, बहुत स्पीड है आपके अंदर और बहुत स्पीड से आप इस गेट की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, तो पाइल नंबर 2 में कार्ड्स फोड़ लूँगी। थैंक यू। आपका दूसरा रूप क्या है जिसे ईश्वर जानते हैं। माय गॉड, आप पाइल 2 आप पाइल 1 को भी देखना, क्योंकि उसमें जैसे ये लॉर्ड शिवाजी शंकर भगवान निकले हुए हैं ना, उसमें कृष्णा जी निकले हुए हैं, लिटरली कृष्णा जी वहाँ पर निकले हुए हैं। पाइल 1 के लिए कृष्णा जी की भक्ति थी और पाइल 2 में शंकर भगवान की भक्ति मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। सावन का महीना चल रहा है, पाइल 2 आप बहुत ब्लेस्ड हो। शंकर भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर है। आपके ईश्वर आपको यहाँ पर आपका दूसरा रूप जानते हैं कि बच्चे, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ अपने आप को पहचानो। अगर आप जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो रिटर्न में ज़रूर मिलेगी। अगर किसी की हेल्प करते हो आप को तो हेल्प ज़रूर मिलेगी। किसी को प्यार देते हो आप तो वो प्यार आपको मिलेगा। बस वही है, गिव एंड टेक का हिस्सा चल रहा है यहाँ पर, साइकिल चलनी है यहाँ पर। ठीक है, भोले बाबा आए हैं, शंकर भगवान आए हैं यहाँ पर। आपके लिए यही मैसेज है कि आपका दूसरा रूप भगवान जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, बुद्धिमानी हो और बहुत सारी चीज़ों को आप खुद ही हैंडल यहाँ पर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। सबसे बड़ी बात ये है आपके लिए। ठीक है, पाइल 2, मुझे बहुत खुशी हो रही है इन रीडिंग को करते हुए। तो मैं यहाँ पर इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल 2। हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है। हर हर शंभू। थैंक यू सो मच एंड बाय।